नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। राजधानी पटना में सियासी इफ्तार का दौर जारी है। शुक्रवार को सीएम नीतीश कुमार की ओर से उनके आवास पर इफ्तार पार्टी दी गई और फिर शनिवार को जेडीयू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के अलावा कई नेता शामिल हुए। वहीं आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की ओर से पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है। इधर बीजेपी ने इफ्तार के आयोजन पर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि सीएम नीतीश कुमार हिंदू त्योहारों पर ऐसी पार्टी क्यों नहीं देते। हालांकि सीएम की इफ्तार पार्टी में बीजेपी नेताओं को भी न्योता दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसका बहिष्कार किया और सीएम नीतीश कुमार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। तो शनिवार को जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जाती है, जिस इफ्तार पार्टी में बीजेपी को भी आमंत्रण दिया गया था, लेकिन बीजेपी ने इसका बहिष्कार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति बीजेपी नहीं करती और इसी वजह से ऐसे आयोजन में वो शामिल नहीं हो रही है। आज आरजेडी की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया है, जिसमें महागठबंधन के तमाम नेताओं की मौजूदगी आपको एक बार फिर से नजर आएगी। तो जिस सियासी इफ्तार का मौसम इन दिनों चल रहा है, उसे समझना जरूरी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से इफ्तार पार्टी दी जाती है, वहीं शनिवार को जेडीयू की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन हुआ और आज डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी है। अगले सप्ताह जीतन राम मांझी इफ्तार पार्टी देने वाले हैं और इफ्तार मुस्लिमों के करीब जाने का जरिया और इफ्तार पार्टी वोट बैंक को मजबूत करने के जरिए के तौर पर भी इस वक्त नजर आता है। बिहार में मुस्लिम वोट बैंक चुनावों में निर्णायक हैं। परंपरागत रूप से मुसलमान कांग्रेस के करीब रहे हैं और बाद में आरजेडी ने मुसलमानों को अपना वोट बैंक बनाया। आरजेडी का MY समीकरण काफी हिट रहा है। मुस्लिम वोट बैंक का फायदा जेडीयू को भी मिला है और इसीलिए इस तरह के इफ्तार पार्टी के आयोजन लगातार पार्टियों की तरफ से होते रहे। सीएम नीतीश सद्भाव पर जोर देते हैं, बीजेपी उन पर तुष्टीकरण का आरोप लगाती रही है। वहीं अगर इस तरह के आयोजनों और इफ्तार पार्टी के दौर की बात करें तो ये दौर अभी लंबा चलने वाला है। सिर्फ आज ही इफ्तार पार्टी नहीं होगी, इसके आगे भी, यानी कि आने वाले हफ्तों में भी जीतन राम मांझी जो कि पहले पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनकी तरफ से भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया और इसी इफ्तार के बहाने सियासी तौर पर अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की और 2024 और 25 के लिहाज से ये इफ्तार पार्टी जो है कई मायने में बेहद खास हो जाती है। आरएलजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नालंदा और सासाराम हिंसा के दौरान इफ्तार पार्टी के आयोजन को पीड़ितों के गले पर नमक छिड़कने के जैसा बताया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इफ्तार पार्टी का दौर शुरू हो चुका और मुझे भी कुछ प्रमुख जगहों से निमंत्रण मिल रहा है और पार्टी के कई साथियों ने आरएलजेडी की ओर से इफ्तार पार्टी के आयोजन की सलाह मुझे भी दी है। मेरी समझ से सासाराम, बिहार शरीफ आदि शहरों के वर्तमान हालात के मद्देनजर इफ्तार के नाम पर समारोह नहीं बल्कि रोजेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना चाहिए, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं जख्म पर मरहम की जरूरत है। शायद समारोह जले पर नमक छिड़कने के जैसा ना हो जाए। और ऐसे में इस खबर के माने समझिए कुशवाहा ने इफ्तार पर क्यों अपनी आपत्ति जताई है, ये जानना बहुत जरूरी है। नालंदा और सासाराम में सांप्रदायिक दंगे हुए, 2 लोगों के दौरान जान चली गई, कई लोग घायल हो गए, कई घर, दुकानें और वाहन जला दिए गए और ऐसे में इफ्तार मनाने से लोग दुखी हो सकते हैं, लोगों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। कुशवाहा महागठबंधन को आईना दिखा रहे हैं और वो पीड़ितों के जले पर नमक छिड़कना इसे बता रहे हैं। कुशवाहा ने खुद इफ्तार के आयोजन से इनकार किया। मुसीबत के वक्त इफ्तार मनाना अच्छा नहीं लगा और कुशवाहा ने सरकार की संवेदनहीनता भी इसे बताया कि सरकार संवेदनहीन नजर आती है, क्योंकि इस वजह से हो सकता है कि लोगों के दुखों पर यह नमक के जैसा होने लगे और इस वजह से उन तक मदद पहुंचनी ज्यादा जरूरी है, न कि ऐसे आयोजनों के तौर पर ऐसे समारोहों की जरूरत आपको लगती हो।
तो पीड़ितों के जले पर नमक नहीं छिड़किए, उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा है। लगातार जिस तरीके से पार्टियों की तरफ से इफ्तार का आयोजन किया रहा है, मेरी समझ से सासाराम का जिक्र उन्होंने किया, साथ ही साथ बिहार शरीफ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ऐसे जगहों पर जहां पर हिंसा हुई और उस हिंसा में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, कई लोगों के घर जल गए, लोगों की संपत्तियों का नुकसान हुआ, किसी का घर बार छिन गया। ऐसे में उनके लिए इस तरह के आयोजन जो हैं वो जले पर नमक के छिड़कने के जैसा है। रिश्तेदारों की सहूलियत के प्रति गंभीर होना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फिलहाल जश्न नहीं, जख्म पर मरहम की जरूरत है।